नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध और पाकिस्तान की मांग, जो मुस्लिम लीग द्वारा मांग किया जाता है। तो आइए हम सबसे पहले थ्योरी करेंगे और उसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे। तो द्वितीय विश्व क्यों हुआ, किस कारण हुआ और कब से शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, ये जानकारी हम आपको बताते हैं। आइए। द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंग्लिश में इसको कहते हैं, मानव इतिहास का सबसे बड़ा विनाशकारी युद्ध था। यह 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण से शुरू हुआ। ध्यान दीजिएगा, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण से शुरू हुआ और 2 सितंबर 1945 को जापान के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुआ। 1 सितंबर के 1939 को शुरू होता है और 2 सितंबर 1945 को खत्म होता है। पूरे 6 साल 1 दिन चलता है आत्मसमर्पण के साथ। अब अगला जाए देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का के प्रमुख कारण। फर्स्ट है वायसराय के संधि 1919 में कठोर शर्तों के कारण जर्मनी को एल्फेंड हिटलर का उदय, इटली इटली में मुसोलिनी की बस्तीवाद का विस्तारवादी का नीति, जब जापान का साम्राज्यवाद विस्तार का नीति, राष्ट्रीय संघ का विफलता, ब्रिटेन और फ्रांस की तुष्टीकरण नीति और जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। ये यहीं से शुरुआत होता है। जर्मनी जब पोलैंड पर आक्रमण करता है ना, तब द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत होता है। आप देखिए प्रमुख धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में जो है कौन कौन शामिल होता है? मजबूत देश यही है, जर्मनी, इटली और जापानी 3 देश है धुरी राष्ट्र में। जिसमें हम लोग थे, भारत के आदमी शामिल था। उसमें प्रमुख में मित्र राष्ट्र इसको कहा जाता है, इसको अलायंस कहा जाता है, इसको एक्सेस कहा जाता है। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ 1941, इसको सोवियत संघ का रूस को कहा जाता है, सोवियत संघ। अमेरिका पर्ल हार्बर पर इसका अटैक करता है तो 1941 में ये भी शामिल होता है, और चीन। ये चारों पांचों जो है मजबूत देश ही हैं आज भी, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और चीन। ये है मित्र राष्ट्र संघ। आइए, घटना क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। हमारे बगल में अजय जी बैठा हुआ है, वो भी देख रहे हैं। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण, ध्यान दीजिएगा, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के युद्ध की घोषणा कर दी। अब अगला पॉइंट है 1940 में फ्रांस पर जर्मनी का कब्जा। फ्रांस जो है जर्मनी पर कब्जा करने की कोशिश करता है। अब 22 जून 1941 जो ऑपरेशन बारोबोसा इंपोर्टेंट है। 22 जून 1941 को ऑपरेशन बारोबोसा जर्मनी का सोवियत संघ पर हमला करता है। इधर एक कमाल का काम करता है, जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जो सैनिक अड्डा होता है, नौसैनिक अड्डा, उस पर हमला कर देता है। 7 दिसंबर 1941 महत्वपूर्ण है, जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया और अमेरिका ने भी युद्ध में शामिल हो गया। करता क्या है कि जापान जो है पर्ल हार्बर पर हमला कर देता है, अमेरिका के जहां नौसेना अड्डा होता है वहीं पे हमला कर देता है। मजबूरी में अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ता है। इससे पहले अमेरिका सिर्फ हथियार देने का काम करता था, गोली बारूद, बंदूक, मिसाइलें, जितना भी युद्ध में लगेगा वो सब देने का काम करता था। अब आइए 1942-43 का स्टालिन। स्टालिन भी महत्वपूर्ण है। ये जो है स्टालिन का युद्ध जर्मनी पर बड़ा हार। 6 जून 1944 के डी डे नार्पर पर मिस्टर राष्ट्र संघ का आक्रमण। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट है 30 अप्रैल 1945 के हिटलर की मृत्यु। खुद ही गोली मार लेते हैं। 9 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर देता है। 6 और 9 अगस्त का अमेरिका ने क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराता है, परमाणु बम। ध्यान रखिएगा, 6 अगस्त का हिरोशिमा और 9 अगस्त के नागासाकी पे बम गिराता है, और उसी के 6 और 9 का अगस्त का जो है बम गिराता है। 2 सितंबर 1945 का जापान आत्मसमर्पण कर देता है। इससे युद्ध समाप्त हो जाता है। अब प्रभाव देखिए इसका, बर्बादी क्या क्या हुआ और फायदा क्या हुआ, ये सब देखिए। भारत के बिना पूछे ने युद्ध में शामिल हो गया।
1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल में इस्तीफा दे दिया। 1940 को 1 अगस्त प्रस्ताव। ये सब क्रमशः है। आगे देखिए महत्वपूर्ण क्या सब है। विश्व युद्ध बहुत बड़ा घटना था, द्वितीय विश्व युद्ध। इसमें बहुत आदमी मारा गया। परिणाम क्या हुआ? धुरी राष्ट्र को हार, यानी धुरी राष्ट्र में जो जर्मनी, जापान और कौन था, वो 3 था, वो तीनों हार हो जाता है। इधर मिश्र राष्ट्र संघ का जीत हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र यानी एनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1941 से जो है लड़ाई के रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया जाता है। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्तियों बने, यानी अमेरिका और रूस महाशक्ति के रूप में उभरता है। इससे पहले ब्रिटेन का जैसे कब्जा था पूरे दुनिया पर, अब अमेरिका और रूस मजबूत हो जाता है। शीत युद्ध का शुरुआत। शीत युद्ध उसको कहते हैं, ये कोई युद्ध नहीं होता है, इसमें है कोई भी देश किसी से बातचीत नहीं करता है, मनमुटाव रहता है, इसको हम शीत युद्ध कहते हैं। 5वां है पॉइंट, उपनिषेधवादों का अंत की क्रिया तेज हुई, परमाणु युग की शुरुआत हुई। अब परमाणु बम बनना शुरू हो गया। 7 में जर्मनी का विभाजन हो गया। आप जो है ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद हम एमसीक्यू इसमें 20 लिए हैं क्योंकि यह चैप्टर बड़ा है। तो पहला घटना होता है प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत 1 सितंबर 1939 का। युद्ध का समाप्त 2 सितंबर 1945 का, यानी लगभग 6 साल का ये युद्ध रहता है। जर्मनी के नेता हिटलर होता है, इटली के नेता मुसोलिनी, जापान का सम्राट हिरोहितो हो रहता है, अमेरिका का राष्ट्रपति। युद्ध के अंत में हैरी एन डेमसम होता है और संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होता है। यानी 2 सितंबर का बंद होता है, सितंबर के बाद अक्टूबर, 1 महीना के बाद 24 सितंबर 1945 का जो है राष्ट्र संघ का स्थापना होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्र संघ है, उसका 1920 में स्थापना होगा, उसका चैप्टर हम अलग से आपको पढ़ाएंगे। राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ का वो दोनों चैप्टर हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। अब अगला आइए, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण, धुरी एवं मित्रराष्ट्र पर्ल हार्बर का हमला, ये सब क्रमशः है। लास्ट में जैसे कर्म लगाना कहता है तो वो है, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत होता है तब धुरी एवं मस्लिस्ता, तब पर्ल हार्बर पर, तब डी डे हिरोशिमा नागासाकी पर बम होता है, तब भारत का युद्ध का प्रभाव होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना होता है। तब आइए हम क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा लंबा चैप्टर है इसीलिए आप लोग ध्यान से बनाए रखें नजर। पहला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध का कब प्रारंभ हुआ? 1914 में, 1 सितंबर 1939 के, 1941 या 1945। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। अब अगला है 2 नंबर क्वेश्चन, विश्व युद्ध की शुरुआत किस घटना से हुई? किस घटना से हुई? अब ध्यान दीजिएगा, जापान द्वारा पर्ल पर हमला, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमला, अजय जी ध्यान इधर दीजिए, इटली द्वारा इथोपिया पर आक्रमण, रूस द्वारा फिनलैंड पर हमला, जी नहीं, ये क्या होगा? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। ये जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण करता है 1941 में 7 अगस्त को, तो जो है अमेरिका युद्ध में शामिल होता है। आइए, द्वितीय विश्व युद्ध का समय जर्मनी का तानाशाह कौन था? जर्मनी पूछ रहा है तो हिटलर ही होगा हमें लगता है। 3 का सी, हिटलर। अगला है, पर्ल हार्बर पर हमला से किस देश ने किया? किस देश ने किया? चौथा नंबर का है, ये जापान करता है अमेरिका का पर्ल हार्बर पर, तो बी आंसर होगा। अगला आइए, संयुक्त राष्ट्र संघ एनओ का स्थापना कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1943, 1944, 1945 या 1946। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 1945। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया जाता है? 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, 15 अगस्त 1945, 2 सितंबर 1945। तो हिरोशिमा पर सबसे पहले गिराया जाता है आपको 6 का, नागासाकी पर 9 पर 2 परमाणु बम होता है। इससे देश का विनाश हो जाता है, जर्मनी ध्वस्त हो जाता है, घुटने टेक देता है वो। अगला क्वेश्चन है, नागासाकी पर परमाणु हमला कब किया गया था? तो किया गया था 9 अगस्त 1945। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? 1945 में होता है, 2 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व में मित्र राष्ट्र में कौन शामिल था? कौन शामिल था मतलब जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, ये था उसमें धुरी राष्ट्र में, मित्र राष्ट्र में था ब्रिटेन।
10 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र एक्सेस पावर में कौन सा देश शामिल था? कौन सा? फ्रांस अपने साथ था, अमेरिका अपने साथ था, सोवियत संघ अपने साथ था, सी जर्मनी उधर था। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, द्वितीय विश्व युद्ध में समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है 39 से 46 45 तक युद्ध हुआ, तब विंस्टन चर्चिल होगा, इसके बाद क्लीमेंट एटली आता है। 11 का बी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? हमें लगता है रूजवेल्ट होगा, क्योंकि यही स्थापना किया था एनयू के। रूजवेल्ट। ऑपरेशन बारबोसा किसने से संबंधित है? बारबोसा का आगे हम बोले ना इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, जर्मनी का सोवियत संघ पर आक्रमण, इसे बारबोसा आक्रमण कहते। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में इटली का तानाशाह कौन था? इटली का मुसोलिनी होगा, हमें लगता है। 14 का है बी, इटली का मुसोलिनी। हिटलर था जर्मनी का, स्टालिन था ये वहां का होता है ऑस्ट्रिया का। फ्रांस के फिको, ये फ्रांस का था। जर्मनी के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था? जर्मनी, ये तो दो था, फैट मोन लिटिल बॉय। हिरोशिमा पर दोनों एक से अधिक नहीं है, फैट मैन लिटिल बॉय। देखिए पहले गिराता है लिटिल बॉय छोटका का, और उसके बाद दूसरा ये गिराता है नो का, इसका मैन है फैट मैन, तो आप लिटिल बॉय मार सकते हैं। 15 को कौन है? 15 का लिटिल बॉय मारिए सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, नागासाकी पर गिराए गए बम का नाम क्या था? अब आया, इसका नाम होगा फाइट मैन, ये थोड़ा मोटा था। 16 होगा बी आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व के दौरान डी डे किस वर्ष हुआ था? डी डे का बात कर रहे हैं 17 नंबर क्वेश्चन का, तो ये होगा सी 1944। अगला क्वेश्चन है, डी डे अभियान किस स्थान पर हुआ था? नाडी, वालिया, पर्ल हार्बर, टोक्यो। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, नाडिया। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को कितने भागों में बांटा गया? 19 नंबर क्वेश्चन है, सी 4 भागों में जर्मनी को बर्बाद कर दिया गया। 20 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्र एक्सेस पावर कौन सा देश में शामिल नहीं था? यानी एक्सेस पावर में कौन सा देश शामिल नहीं था? ब्रिटेन, जापान, इटली, ये नहीं था, ब्रिटेन नहीं था उसमें शामिल, था मित्र राष्ट्र। चलिए अब अगला चैप्टर हम चेंज करते हैं, इसका पाकिस्तान का मांग। चैप्टर का नाम है पाकिस्तान के नाम। 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान यानी मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का मांग करता है। सबसे पहले हम आपको थ्योरी बताते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यू और के भरेंगे। आइए, पाकिस्तान के मांग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम द्वारा की गई थी, एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मांग था। इसका उद्देश्य भारत में मुस्लिम बहुल क्षेत्र को मिलाकर एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र पाकिस्तान का मांग था। पृष्ठभूमि 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना। 1930 में अल्लाह मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम बहुल प्रांतों के लिए एक अलग राज्य का विचार दिया। 1933 में, ये इंपॉर्टेंट है, 1933 में चौधरी रहमत अली ने अपनी पुस्तक नो एंड नोवर में पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस की असफलता और मुस्लिम लीग के सीमित सफल के बाद लीग ने मुसलमानों के लिए अलग भविष्य पर अधिक जोर दिया। आप देखिए इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे, नहीं अभी और है। ठीक है, देख लेते हैं शुरू से क्या क्या है। यहाँ था लाहौर प्रस्ताव, यानी लाहौर अधिवेशन में तिथि 23 मार्च, हम पहले ही बोल दिए हैं 1940। देखिए मुस्लिम लीग के लिए 3 सा दिन इंपॉर्टेंट है, उसका क्लास हम एक अलग से बनाएंगे। 22 दिसंबर 1939 मुक्ति दिवस, 23 मार्च 1940 लाहौर यानी पाकिस्तान की मांग, और 16 अगस्त 1946
ये जो होता है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। ये 3 डेट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो हम अगले चैप्टर को और बढ़ते हैं। तिथि 23 मार्च 1940, स्थान लाहौर, अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना। इस प्रस्ताव में लाहौर का पाकिस्तान का प्रस्ताव कहा गया। मुख्य बिंदु, मुस्लिम बहुल क्षेत्र को मिला के स्वतंत्र राष्ट्र बनाया जाए, मुस्लिम का एक अलग राष्ट्र दिया जाए, मुसलमानों के लिए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा पे बल दिया जाए। बाद में यही प्रस्ताव पाकिस्तान का निर्माण का आधार बना। इसको द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी टू नेशन थ्योरी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र है, इसीलिए दोनों का अलग अलग राष्ट्र होना चाहिए। एक विचार सबसे समर्थन मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। मुस्लिम लीग अलग राष्ट्र की मांग मजबूत थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मतभेद बढ़ा। 1946 के चुनाव में मुस्लिम लीग का सीटों पर बड़ी सफलता मिली। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त 1947 का भारत बना। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। हाँ, परीक्षा की दृष्टि क्या है? पाकिस्तान की मांग प्रस्ताव 40, लाहौर, ये सब हम आपको पढ़ाए हैं। 1944 में भारत का विभाजन हुआ। 14 अगस्त का पाकिस्तान बनता है, 15 अगस्त का भारत। अब आइए एमसीक्यू करते हैं सीधा और सरल से। पाकिस्तान की मांग सबसे पहले प्रस्तुत किया गया, किसने किया? ये नंबर क्वेश्चन का है, ये है रहमत चौधरी रहमत अली। ये 1933 में करता है, नो और नेवर पम्पलेट में यानी पर्ची में। पाकिस्तान शब्द पहली बार किसने बनाया? यही बनाया, ये लड़का था, अमेरिका के विश्वविद्यालय में पढ़ता था, वहीं से इसने बनाया। बहुत कम उम्र का लड़का था। इसका नाम था चौधरी रहमत अली। नाउ और नेवर नामक कंप्लेट किसने प्रकाशित किया? ये भी आंसर यही होगा, चौधरी रहमत अली। कितना इंपॉर्टेंट नाम है देखिए, 3 क्वेश्चन में उसका नाम आया। अगला क्वेश्चन है, नो और नेवर प्रिंट कब प्रकाशित हुआ? था हम आपको पहले ही बोला है, 1933 में। पाकिस्तान की मांग को औपचारिक रूप से किस प्रस्ताव में स्वीकार किया? लाहौर प्रस्ताव होगा 1940। अगला क्वेश्चन है, लाहौर प्रस्ताव का पारित हुआ? सी नंबर क्वेश्चन होगा 1940। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, लाहौर प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो कांग्रेस में नहीं होगा, हिंदू महासभा में नहीं होगा, 7 का ये होगा मुस्लिम लीग का। अगला क्वेश्चन है, लाहौर प्रस्ताव की तिथि को पारित किया? तिथि हम पहले ही आपको बोल दिए हैं, ये तिथि होगा 23 मार्च 1940। लाहौर प्रस्ताव किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका नाम है पाकिस्तान की मांग। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। लिखा लियाकत अली ने, ये होगा मोहम्मद अली जिन्ना ए। आइए अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की मांग का आधार कौन सा सिद्धांत था? समाजवादी, द्विराष्ट्र सिद्धांत, उदारवादी, संघवादी, ये सब नहीं था, इसका था द्विराष्ट्र सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस। 12 के क्वेश्चन का आंसर होगा ए, मोहम्मद अली जिन्ना। अल्लामा इकबाल ने अलग राज्य, मुस्लिम राज्य की अवधारणा किस वर्ष दी थी? 13 नंबर क्वेश्चन का है, आंसर भी 1930 में। चौधरी रहमत अली देगा 1933 में, नो और नेवर पम्पलेट में। अगला क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल ने अपनी प्रसिद्ध भाषण कहाँ दिया था? ए लखनऊ, बी इलाहाबाद, सी लाहौर, डी कराची। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? मुस्लिम लीग का पूछ रहा है, तो 1906 होगा। 15 नंबर का क्वेश्चन का सी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था? ए लाहौर में, बी ढाका में, सी कराची में, डी दिल्ली में। तो 16 का होगा बी ढाका में। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, पाकिस्तान की मांग का निर्णय रूप किस प्रस्ताव में मिला? तो इसका जो पाकिस्तान का मांग होगा, आंसर बी होगा 17 नंबर का, ए होगा लाहौर प्रस्ताव में।
अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की मांग मुद्दा किस संगठन ने उठाई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, हिंदू महासभा में, फॉरवर्ड ब्लॉक ने। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, मुस्लिम लीग ने। 19 नंबर है, पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ? निर्माण की बात पूछ रहा है। 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 23 मार्च 1940। तो निर्माण जो होता है 19 का ए, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 को भारत बना। आइए अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर हुआ था? भारत का विभाजन पूछ रहा है। कृषि मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंट बेटन योजना, बेबल योजना। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना से भारत का संविधान बनता है, लेकिन माउंट बेटन योजना से भारत का बंटवारा होता है, जो भारत और पाकिस्तान बनता है। इसी के साथ ये क्लास खत्म हुआ। अब अगला क्लास होगा अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये दोनों चैप्टर अगला क्लास में होगा। धन्यवाद।